राधे राधे भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते एंड नमस्कार। कैसे मेरे सभी अपने प्यारे विद्यार्थी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, अब तक मैंने आपको कुल 10 क्लासेस पढ़ा दी हैं प्रीवियस ईयर यानी कि लाइव आकर, और इन 10 क्लासेस में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिस सेट के साथ आपको सिखाया है। लास्ट जो आपकी क्लास हुई है वो इतनी बेहतरीन क्लास है कि अगर आप उन प्रश्नों के लॉजिक अगर देखकर जाते हैं तो आप बहुत एडवांस लेवल का यहाँ से सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए, कम समय में अगर आप अच्छा सीख पाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊं। बने रहें आप मेरे साथ। कुछ दिन क्लासेस आपके 4 बजे से ही लगेंगी, क्योंकि सुबह मेरे पास समय नहीं है, कोई ना कोई मिलने के लिए आ ही जाता है। तो आपकी क्लास जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तब तक 4 बजे से रहेंगे, और ज्वाइनिंग के बाद क्लास अर्ली मॉर्निंग कर दी जाएंगी। ठीक है, चलें। तो आज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वो आपका है कैलेंडर। देखिए, आज का चैप्टर क्या है भाई? कैलेंडर। अब कैलेंडर में क्या होता है ये तो सब पता होगा। कैलेंडर में क्या होता है ये तो सबको पता होगा। यानी कैलेंडर में अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आता है? ईयर आती है। सबसे पहले ईयर। ईयर के अंदर आपका मंथ आता है, ठीक है, और मंथ के अंदर आपका वीक आता है, वीक्स, ठीक है, और वीक्स के अंदर आपके डेज आते हैं। क्या आते हैं भाई? डेज। ये मंथ और ये ईयर। चलो हम एक साल की बात कर लेते हैं। बेसिक यहाँ से सीखेंगे। अगर आज की क्लास आपने ढंग से देखी, बेसिक आपने सीखा, मैं सच्ची में प्रॉमिस कर रही हूँ आप लोगों से कि आज के बाद मेरे अलावा आपको किसी का कैलेंडर पसंद ही नहीं आएगा। इस तरीके से बेसिक के साथ एडवांस लेवल तक और टाइप बाय टाइप। आज मैं विदाउट क्वेश्चन कराऊंगी, समझाऊंगी, कल मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ईयर। ईयर में अगर बात करी जाए, जैसे मैं 1 ईयर की बात करूं, 1 ईयर की, तो 1 ईयर में मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। और वीक्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। आपने सुना होगा, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? इसे सप्ताह कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्ताह। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? दिन कहते हैं। ये सप्ताह, ये दिन है। ये क्या है भाई? महीना है। महीने की शुद्ध फॉर्म पूछ लिया जाता है आपसे, तो बताइए हिंदी में शुद्ध कैसे लिखा जाता है? महीना। छोटी की मात्रा लगती है कि बड़ी की मात्रा लगती है? तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी की मात्रा लगती है, छोटी की मात्रा नहीं लगती है। ईयर का मतलब क्या होता है? वर्ष होता है। ईयर का मतलब क्या होता है आपका? वर्ष होता है। ठीक है, तो एक वर्ष में अगर आपसे पूछा जाए कि एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। वीक्स कितने होते हैं आपके? 52 होते हैं। और डेज कितने होते हैं? तो डेज आपके या तो 365 होते हैं या आपके 366 होते हैं। अच्छा, ये एक दिन कब बढ़ जाता है? बात अब यहाँ पर फंस जाती है कि एक दिन कब बढ़ जाता है। तो मैं आपको यहाँ से बताऊं, ये एक दिन जब बढ़ जाता है जब आपकी 3 वर्षों के बाद चौथी वर्ष आपकी क्या पड़ती है? लीप ईयर पड़ती है। क्या पड़ती है? चौथी वर्ष लीप ईयर। तो अगर मैं कहूं कि ईयर कितने प्रकार की होती है, तो ईयर 2 प्रकार की होती है। एक तो आपकी साधारण वर्ष होती है, यानी हम जिसे कहते हैं नॉन लीप ईयर। क्या कहते हैं? नॉन लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, और एक आपकी लीप ईयर होती है। क्या होती है भाई? लीप ईयर होती है। एक साधारण वर्ष होती है, हिंदी में कहें तो ये साधारण वर्ष है। ये कैसा वर्ष है? ये आपका साधारण वर्ष है, जिसमें जिसमें आपकी फरवरी कितने की होती है? 28 की होती है। ये आपका अधिवर्ष है। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसे अधिवर्ष कहते हैं, जिसमें फरवरी कितने की होती है? फरवरी 29 की होती है। यानी एक दिन बढ़ जाता है। किसमें? फरवरी में। फरवरी में आपका एक दिन बढ़ जाता है। यानी वर्ष आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लीप ईयर होता है, एक नॉन लीप ईयर। लीप ईयर मतलब 29 की फरवरी, और नॉन लीप ईयर मतलब आपकी 28 की फरवरी। 28 की फरवरी है तो साधारण वर्ष है, और 29 की फरवरी है तो आपका कौन सा वर्ष है ये आपको पता चल गया होगा? अधिवर्ष है। इंग्लिश में कहें तो लीप ईयर है। अच्छा, लीप ईयर और साधारण वर्ष, चलिए पहचान कैसे करते हैं, बात करते हैं लीप ईयर की। बात किसकी करते हैं? लीप ईयर की बात करते हैं कि यदि आपको लीप ईयर पहचानना है, क्या करना है भाई? पहचानना है। तो आप किस प्रकार से पहचानेंगे? तो आपको क्या करना है? वर्ष में आपको क्या करना है? ईयर में 4 का भाग दे देना है। 4 का क्या देना है? भाग देना है। और रिमाइंडर पे फोकस करना है। यदि रिमाइंडर आपका 0 आता है, रिमाइंडर क्या आता है भाई? रिमाइंडर यदि 0 आता है तो ये कैसा वर्ष होगा? लीप ईयर होगा।
कैसा होगा, लीप ईयर होगा। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर का मतलब किस किस को पता है भैया, जरा मुझे यहाँ बता दें। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। भाई देखो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, ठीक है, उस शॉर्ट्स वीडियो में अगर मैंने किसी से ये कहा कि 13 में अगर मुझे 7 का भाग देना है, तो यहाँ से रिमाइंडर आपका 6 आया। वो पता बहुत से इतने मूर्ख व्यक्ति हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते, कौन सी क्लास से पढ़कर आए हैं, उन्हें रिमाइंडर का ही मतलब नहीं पता। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, बचा हुआ नंबर, वो होता है रिमाइंडर का। यानी जब हम 13 में 7 का भाग देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 13 में से 7 कट जाएगा, तो बचा कितना आपका, 6 बचा। कितना बचा भाई, 6 बचा। ये 6 आपका क्या है, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल है। क्या है भैया, शेषफल, जरा समझते जाना है। ये क्या है भैया, आपका शेषफल है। लेकिन वो लोग मुझे क्या कहते हैं, मैम 7, जब 7 का भाग 13 में देंगे तो एक बार ही तो जाएगा, या एक आना चाहिए रिमाइंडर एक। मैंने, अरे भाई कौन से कॉलेज से, कौन से स्कूल से तू पढ़ के आया है भाई। ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। आज तक उन्हें ये नहीं पता कि रिमाइंडर का मतलब शेषफल होता है, लेकिन आप लोगों को पता होगा। आई नो यू आर इंटेलिजेंट, नहीं हो तो फिर मैं सिखा दूंगी। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि यहां से एक बात नोट करके डाउन करना, ठीक है, मतलब नोट डाउन करना, ठीक है। नोट डाउन का मतलब है लिख लेना आप लोग। अगर आप इसे लिखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर आप यदि यदि किसी संख्या में, यदि नहीं, यदि 7 से छोटी संख्या में, छोटी संख्या में भाग दिया जाता है, तो शेषफल वही संख्या बन जाती है, बन जाती है। अच्छा आप देखे कैसे, देखिए कैसे। अगर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप 13 में भाग दे रहे हैं 7 का, तो भाग कितने बार गया, मैं आपको भाग करना भी सिखा दे रही हूँ अगर आपको नहीं आता है। पहले बचपन में इस तरीके से सिखाया जाता था, यहाँ 7 है, यहाँ 13 है, तो आप अब 13 में भाग देंगे तो कितने बार गया, एक बार गया। 7 एकम 7, फिर हमें क्या करना होता था, माइनस, यहाँ से बचा 6, भाग कितने बार गया, एक बार। शेषफल कितना बचा, 6 शेषफल बचा। यहाँ से तो बात समझ में आ गई। शेषफल कितना बचा आपका, 6 बचा। लेकिन अगर ये संख्या कैसी, 7 से बड़ी है, जो 13 है, यानी अगर आप 13 में 7 का भाग देते हैं तो 13 कैसे 7 से बड़ा है, ठीक है, 13 कैसा है, 7 से बड़ा है, तो 13 में तो भाग चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहां से 7 से छोटी संख्या में भाग देते हैं, जैसे आपने भाग दिया 1 में, 1 का 7 में भाग देते हैं, ठीक है, चलिए 1 में 7 का भाग देते हैं, या 2 में 7 का भाग देते हैं, या 3 में 7 का भाग देते हैं, या फिर 4 में 7 का भाग देते हैं, या 5 में 7 का भाग देते हैं, या फिर 6 में 7 का भाग देते हैं। 7 से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, 1 से लेकर 6 तक। 7 से छोटी संख्या कौन सी बनेगी, 1 2 3 4 5 6, जैसे ही 7 आएगा वो 7 के बराबर और 7 से बड़ी। लेकिन हमें कौन सी रखनी है, 7 से छोटी रखनी है, ठीक है। कैसी रखनी है, 7 से छोटी रखनी है। एक बार मुझे कमेंट नीचे करें। अच्छा आप कब मिलने आ रहे हैं भाई मुझसे, जिस दिन भी मिलने आए मुझे पहले से कांटेक्ट करके आना, ठीक है। मैं आपसे कम से कम मिलने के लिए समय तो निकाल के रखूं, पता चले कि आप मुझसे मिलने आए और मैं कहीं और हूँ, है ना। तो आप थोड़ा सा समय निकाल के रखना। चलिए यहाँ से देखिए, ये संख्या 7 से छोटी है, तो मैंने क्या कहा था, अगर 7 से छोटी संख्या में भाग दिया जा रहा है तो शेषफल वही संख्या बन जाएगी, यस या नो। देखो बचपन की बात बता रही हूँ, वैसे तो ये बताना मेरा धर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती जा रही हूँ क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट। अगर आपसे नेक भी मिस्टेक होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप सारी चीजें सीखते जाइए बेसिक से। तो आप जब इसमें भाग देंगे, 7 से छोटी है तो रिमाइंडर 1 बनेगा, 7 से छोटी है तो 2 बनेगा,
देखिए जिस संख्या में दिया जा रहा है वही रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 7 से छोटी होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है, वरना नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बना, 7 एकम 7, एक बार कट गया, 13 में से 7 गए तो आपका बचा कितना, 6। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 6, और बाकी जगह शेषफल कितना बचा, ये बात ध्यान आ गई। अच्छा, शेषफल मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि अगर आपको भाग देना आता होगा और शेषफल अगर आप जानते होंगे तो फिर आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम किसी संख्या में 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कौन बन सकता है, 4 से छोटी वाली संख्या ही तो रिमाइंडर बनेगी। यहाँ 7 से छोटी वाली संख्या रिमाइंडर बननी है, वहां 4 से छोटी, तो 4 से छोटी कौन है, 1, 2 और 3, यानी 3 तक रिमाइंडर बन सकता है अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं। 5 से दे रहे हैं तो 4 तक रिमाइंडर, 6 से दे रहे हैं तो 5 तक रिमाइंडर, 8 से दे रहे हैं तो 7 तक रिमाइंडर, 9 से दे रहे हैं तो 8 तक रिमाइंडर, और 10 से दे रहे हैं तो 9 तक रिमाइंडर। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक आगे होगी, सबके आगे होगी। तो आपको क्या करना है, लीप ईयर पहचानना है। तो क्या करना है, ईयर में 4 का भाग देना, रिमाइंडर पे फोकस, केवल रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 0 आता है तो लीप ईयर होगा, और 0 नहीं आता है तो लीप ईयर नहीं होगा। यस या नो सभी लोग कमेंट करिए मुझे। तो मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, जैसे अभी आपका वर्तमान में क्या चल रहा है, 2024, इससे पहले आपका 2023 भी गया है, इससे पहले कहीं ना कहीं आपका 2004 भी गया है, इससे पहले कभी ना कभी बीच में आपका 2015 भी गया है, ठीक भाई, चलिए। इससे पहले कभी ना कभी 1996 भी गया है, ठीक है, 1992 भी गया है, 1718 भी गया है। भाई वर्ष तो एक से काउंट हुआ था, कई कई युग बीत गए, 100 शताब्दी, 200, 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, कहते हैं ना। आज कैलेंडर की पूरी हिस्ट्री जान लेंगे, चलें। अब इससे पहले, अब आप यहाँ आ जाओ, जैसे मैंने कहा 1214, ठीक है, मैंने कहा कि 1516, चलो भाई, मैंने कहा कि 1440, चलो भाई आप लोगों ने। अब ये क्या है, ये कुछ ईयर लिखी हैं। अब आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए सिंपल सा फंडा, लीप ईयर के लिए क्या सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा है कि 4 का भाग देना है और रिमाइंडर 0 लाना है। तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर आप किसी में 4 का भाग देते हैं तो पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित हो, कैसी हो भाई, विभाजित हो। ये 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है, यदि किसी भी संख्या में आप भाग दे रहे हैं लेकिन 4 से दे रहे हैं, ठीक है, 4 से दे रहे हैं और अंतिम 2 संख्या में दीजिए, पूरी संख्या में देने की जरूरत नहीं है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आप अंतिम 2 संख्या में भाग देते हैं और अंतिम 2 संख्या कट जाती हैं तो फिर जो आपकी वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो मैं कहूं क्या 24 में 4 का भाग जाएगा, मैं कहूं क्या 24 में 4 का भाग जाएगा, आप कहेंगे जाएगा मैम, पूरा पूरा कट जाएगा। 24 पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आया, 0, यानी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, और पूरा पूरा भाग जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये कैसा है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ठीक है। क्या 23 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 04 में 4 का भाग जाएगा, जी बिल्कुल 4 का भाग जाएगा, ठीक है। क्या 15 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 15 में 4 का भाग नहीं जाता है। क्या 96 में 4 का भाग जाएगा, दीजिए भाई, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए, 1 बचा, 1 6 के बगल में रख लिया 16, 4 चौक 16 कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा। 4 दूनी 8, 1 बचा, 12 हो गया, और 4 तिया 12, 92 भी कट जाएगा, 92 96 दोनों ही कट जाएंगे, तो 4 से भाग इसमें भी चला जाएगा। अब उसी प्रकार से 18 में 4 का भाग जाएगा, कभी देखा 4 के टेबल में 18 आते हुए, नहीं देखा ना, तो चलिए इसमें नहीं जाएगा। अब देखो क्या 14 आते हैं, कभी 4 के टेबल में नहीं आते, लेकिन 16 आते हैं तो 16 कट जाएगा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। और 40 भी आते हैं, 4 दाम 40, सुना है कि नहीं सुना है, तो इसका मतलब ये भी कट जाएगा। तो आपके 2024, 2004 और 2096, सॉरी 1996, 1992 और 1516 और 1440, ये आपकी कैसी वर्ष हैं, ये आपकी लीप वर्ष हैं। कैसी वर्ष हैं, लीप ईयर हैं। भाई कमेंट आए तो सबके आए, वरना सभी लोग पढ़े हैं। कमेंट आप लोग जितने बार बार लिखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार चीजों के नोट्स बनाएंगे, एक बार अच्छे से समझेंगे। सुपर माई फर्स्ट क्लास, अ वेरी नाइस टीचिंग मैम जी, थैंक यू सो मच भाई।
थैंक यू। वैसे तो अगर आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं ऑलरेडी क्लास आपको बेहतरीन तरीके से देती हूँ। ठीक है, चलें। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि किस तरीके से करना चाहिए? तो भाई इस तरीके से आपको पढ़ना है कि एक बार पढ़ लो और दोबारा लाइफ में कैलेंडर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, दोबारा तो ना पड़े, इस तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए भाई, यहाँ से हमने सभी में भाग दिया और भाग देने के बाद हमें बात समझ में आई कि यहाँ पे कौन सी संख्या। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेंचुरी ईयर की। जब सेंचुरी ईयर हो, सेंचुरी सेंचुरी लीप ईयर हो, सेंचुरी लीप ईयर का मतलब होता है कि डबल जीरो हो। ठीक है, लास्ट में डबल जीरो होगा, तब आपको लीप ईयर पहचानने के लिए क्या करना होगा? अब 4 से भाग नहीं देना, अब आपको किससे भाग देना है? 400 से भाग देना है। अब आपको भाग कितने से देना है? 400 से भाग देना है। ठीक है, और रिमाइंडर पे फोकस करना है। फिर से मैंने कहा रिमाइंडर पे फोकस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाना चाहिए? 0। अगर 0 आता है तो सेंचुरी सेंचुरी आपकी क्या होगी? लीप ईयर होगी। ठीक है, सेंचुरी कैसी होगी? लीप ईयर होगी। यदि आपका रिमाइंडर कितना आता है? 100, नंबर लगाएंगे 100 से। यदि आपका रिमाइंडर 100 आता है या 200 आता है या फिर 300 आता है तो फिर ये आपकी सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगी। बात समझ में आई? अच्छा चलो पहचानते हैं कौन सा। अभी तक मैंने कहा था, जैसे मैंने कहा 1200 में भाग दीजिए, 2000 में भाग दीजिए, 1900 में भाग दीजिए, ठीक है, या 1800 में दीजिए, या 1400 में दीजिए, या फिर 1500 में आपको भाग देना है, या फिर 1600 में आपको भाग देना है, या फिर आने वाला 2100 हो जाएगा, 100 वर्षों के बाद 2100। ठीक है, या फिर उसके बाद 2200, या फिर इससे पहले भी आपका निकल के चुका है 1300। अब ये कैसे वर्ष हैं? ये सेंचुरी वर्ष हैं। कैसे वर्ष हैं? जिसमें डबल जीरो आता है लास्ट में, वो कैसा वर्ष होता है? सेंचुरी वर्ष होता है। देखो, जब तक संख्या थी लास्ट में, जब तक सभी में संख्या थी या सिंगल जीरो था, तो आपको 4 का भाग देना है। अगर सेंचुरी ईयर आ जाता है, कैसा ईयर आता है? सेंचुरी ईयर, तब आपको भाग 4 का ना देके 400 का देना है। अगर लास्ट में डबल जीरो है तो भाग भी डबल जीरो वाली संख्या से ही देंगे, यानी 4 का ना देकर आपको 400 का भाग यहाँ पे डियर देना है। तो चलिए, 1200 में 400 का भाग दीजिए, क्या भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 4 12 होता है, पूरा का पूरा कट गया। तो ये आपका कैसा है? सेंचुरी लीप ईयर है। क्या 2000 में भाग जाएगा? 0 से 0 कट के 4 से 20 कट जाता है, तो इसमें भी भाग जाएगा, ये भी सही है। लेकिन 1900 में 400 का भाग नहीं जाएगा, 1800 में 400 का भाग नहीं जाएगा, 1400 में 400 का भाग नहीं जाएगा डियर। तो ये तीनों आपकी नॉन लीप ईयर है, यानी नॉन सेंचुरी लीप ईयर है। ठीक है, नॉन सेंचुरी लीप ईयर है। क्या हुआ भैया? चलो अगला देखो। फिर से 400 में भाग दिया तो भाग नहीं जाएगा। 1600 में 400 का भाग दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से 16 कट गया, तो इसका मतलब भाग जाएगा। तो ये आपका लीप ईयर है। और 2100 में नहीं जाएगा तो ये नहीं है, 2200 में नहीं जाएगा तो ये भी नहीं है, ना ही 1300 में जाएगा तो ये भी नहीं है। मैं कहूँ कि लिखे गए सेंचुरी ईयर में से कौन कौन सा ईयर आपका लीप ईयर है, तो आपका सबसे पहले 1200 वाला है, उसके बाद 2000 वाला है, और उसके बाद केवल 1600 वाला है। यानी ये 3 वर्ष आपके कैसे हैं? सेंचुरी लीप ईयर हैं। कैसे हैं डियर? सेंचुरी लीप ईयर हैं। आया कि मजा नहीं? ये बताओ, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मजा आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो भी बता दे भाई। ठीक है, फिर मौज काटो आप अपनी जिंदगी में। अगर इतने बेहतरीन क्लास के बाद भी आपके समझ में ना आए तो गलती आपकी है, मेरी नहीं। ठीक, बता सकते हैं, फिर भी आप लोग बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कोशिश करूंगी कि आपको 1 से 2 बार अच्छे से समझाऊं, लेकिन फिर भी आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना होगा। नहीं करेंगे तो गलत है। हाँ, बेसिक क्लास समझ के कोई छोड़कर ना जाए, क्योंकि आज के बेसिक के आधार पर कल आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और अब यहाँ से बहुत बढ़िया जबरदस्त क्लास। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई डियर, थैंक यू। अच्छा, नोट्स बना रहे हैं आप लोग? क्लास तो आपको जबरदस्त दिखी, क्या आप लोग नोट्स बना रहे हैं? अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मैं आपसे कहूं कि नोट्स प्लीज बना लीजिए, प्लीज नोट्स बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैं आपको कल ही बता पाऊंगी, वरना मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। अब चलो यहाँ से अब आपको सीखना है विषम दी।
आपने लीप ईयर सीखा, साधारण वर्ष सीखा। देखिए यहाँ से कैलेंडर में आपने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। कैलेंडर में सीखने के बाद आप लीप ईयर को पहचानने के लिए, सीखने के लिए आ गए यहाँ पर। और लीप ईयर के लिए आपको क्या करना था, 4 का भाग देना था। यानी आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा कि बताइए निम्न में से कौन सा लीप ईयर है, और आपके 4 ऑप्शन लिखे होंगे, चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है। तो जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन बनाया, निम्न में से, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है, अधिवर्ष है, ठीक है। कौन सा वर्ष अधिवर्ष है, मैंने आपके सामने ये बनाया। तो पहला ऑप्शन था 1950, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था 2020, तीसरा ऑप्शन था 2006, और अगला क्वेश्चन, अगला आपका था 1818, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। इसमें आपको ये बताना है, इसमें आपको ये बताना है कि बताइए कि कौन सा आपका ऑप्शन लीप ईयर वाला होगा। तो लीप ईयर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाग संख्या वाला है तो कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी अंतिम 2 संख्या में भाग देना है आपको, ठीक है। लीप ईयर है ये पूछा है, तो क्या 50 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 6 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 18 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन 20 में भाग चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 2020 वाला, यानी कि बी आंसर इज द राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर 2020 दिया, बेहतरीन भाई, बिंदास, वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोग सीख रहे हैं। इस तरीके से ही आपको सीखते हुए जाना है। अब चलिए नेक्स्ट तरीका यहाँ पर सीखते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन दिया हो सेंचुरी वर्ष का, सेंचुरी वर्ष का अगर ऑप्शन दिया हो, तब आप लोग क्या करेंगे, तो जरा बताइए। जैसे मैंने लिखा 1700, फिर मैंने लिखा 1800, फिर मैंने लिखा 2000, ठीक है, और फिर मैंने लिखा 1500। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बताइए इनमें से कौन सा आपका सेंचुरी वर्ष है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए कौन सा सेंचुरी वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ए बी सी डी में से आपको बताना है कि कौन सा सेंचुरी ईयर है, ठीक है। अगले ऑप्शन और लिख देती हूँ, जैसे मैंने लिखा 1845, ठीक है। फिर मैंने आपसे लिखा और 2120, फिर मैंने लिखा आपके सामने 1500, ठीक है, और अगला मैंने आपके सामने लिखा 1600। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना, इन चारों में से भी बताना है, इन चारों में से भी बताना है कि कौन से सेंचुरी वर्ष हैं, ठीक है। सी आंसर आया सत्येंद्र का, बहुत बढ़िया, जिसका भी आंसर सी है, यानी कि 2000 वाला आंसर आपका हो जाता है, क्योंकि ये कैसे हैं, सेंचुरी वर्ष हैं। यहाँ पे 2 सेंचुरी वर्ष हैं और 2 आपके लीप वर्ष हैं, यानी नंबर वाले हैं, 2 सेंचुरी वाले हैं। यहाँ पर दोनों मिक्सचर हैं, तो 2 ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो कौन से 2 ऑप्शन आपके लीप ईयर वाले हैं वो आपको बताने, तो बताओ जल्दी से कौन से हैं, बताओ भाई, आंसर बताओ कि कौन से हैं। 1600 वाला है, और कोई नहीं है, केवल 1600 वाला है। देखिए मोस्टली लोगों ने आंसर 1600 वाला दिया है, क्या कोई और नहीं है, बताइए भाई। 2120 भी बताया है, वेरी गुड भाई, बी भी होगा और डी भी होगा, यानी ना तो ए होगा और ना ही सी होगा। इसमें 4 का भाग जाएगा, इसमें 4 का भाग गया, और इसमें 400 का भाग गया। तो चाहे 4 का भाग जाए चाहे 400 का भाग जाए, होता तो वो अधिवर्ष ही है। मैंने क्या सिखाया है आपको, है तो वो अधिवर्ष ना लीप वर्ष ही है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, ठीक है। लीप वर्ष आपको पता होने चाहिए। चलिए भाई, अब यहां से हमें निकालना है विषम दिन। क्या निकालना है, विषम दिन निकालना है। चलो, ऑड डेज अब हम निकालना सीखेंगे, विषम दिन। विषम दिन इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ऑड डेज, ठीक है। ऑड डेज, या फिर हम इसे कहते हैं एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा डेज। चलिए, एक सप्ताह में मैं बता रही हूं कि आपको कि 1 ईयर में आपके वीक कितने होते हैं, तो आपके 52 सप्ताह होते हैं। कितने वीक्स होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। और एक वीक में डे कितने होते हैं, तो मैं आपको यहां से बता दूं कि एक वीक में जो डे होते हैं वो 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं भाई, 7 डेज होते हैं। तो एक वर्ष में,
एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। तो अगर आप 52 सप्ताह में 7 का गुणा करेंगे, 52 सप्ताह में 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 7 दूनी 14 की 4 कैरी लगी आपका, एक और 7 पन्ना 35 और 1 36, यानी 364 दिन बने। कितने दिन बने? 52 सप्ताह में 7 के पेयर कितने बने? 52, और दिन कितने बने? 364, लेकिन होते तो 365 है ना। कितने होते हैं? देखो, साधारण वर्ष होगा तो 365 होते हैं। अरे भाई, साधारण वर्ष होगा तो 365 होते हैं, और अगर लीप ईयर होगा तो 366 होते हैं। तो यहाँ पर 364 ही सप्ताह के अकॉर्डिंग हमने दिन बनाए, तो कितने बने आपके? 364 ही बन पाए। यानी 52 सप्ताह होते हैं एक उसमें ईयर में, और प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर हमने सप्ताह को दिन में कन्वर्ट किया तो कितने दिन आए निकल कर? 364 दिन, लेकिन होते तो 365 है। तो साधारण वर्ष में आपका 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और लीप ईयर में आपके 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो मैं कहूं साधारण वर्ष में आपके विषम दिन कितने? 1, और लीप ईयर में आपके विषम दिन कितने? 2। विषम दिन के लिए आपको क्या करना है? सिंपल सा यहाँ ट्रिक देखिए, फंडा देखिए। विषम दिन के लिए आपको क्या करना है? 7 का भाग देना है, ठीक है। डे में किस में भाग देना है? डे में 7 का भाग देना है, ठीक है। और रिमाइंडर ही आपका, रिमाइंडर का मतलब तो समझ गए ना, कोई मुझसे ये ना पूछे। रिमाइंडर ही आपका क्या कहलाएगा? विषम दिन कहलाएगा, विषम दिन कहलाता है। यानी रिमाइंडर ही विषम दिन कहलाता है। तो एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते? 365। 365 में जब आप 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ से 1 बना, तो 1 दिन एक्स्ट्रा है। अगर मैं आपसे कहूं कि 366 में अगर आप 7 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आया? 2 आया, तो 2 दिन एक्स्ट्रा है। मैं आपसे कहूं 100 दिनों में, मैं आपसे यहां पर कहूं कि 100 दिन में कितने दिन? 100 दिन में 100 दिन में कितने विषम दिन होंगे? विषम दिन होंगे, ठीक है। विषम दिन होंगे, तो क्या अब आप लोग निकाल सकते हैं? मैंने कहा कि विषम दिन के लिए आपको क्या करना है? डेज में 7 का भाग देना है, और आने वाले रिमाइंडर पे आपको फोकस करना है। सब कुछ मैम पहली बार में ही समझ में आ रहा है, कसम से मैम जी। थैंक यू सो मच माय डियर। बहुत अच्छा लगता है कि आपको जब समझ में आता है। मेरा मन है ना, वो गार्डन गार्डन हो जाता है खुशी के मारे। चलिए, तो आपको क्या करना था? यहाँ पे 7 का भाग देना था भाई। तो चलिए 100 में जब आप 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, 3 बचा, और 7 चौक 28, 30 में से 28 कट गए, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया भाई? रिमाइंडर आया 2। तो एक्स्ट्रा दिन, विषम दिन की संख्या 100 दिन में विषम दिन कितने बने? 2 बने। वहीं पर मैं आपसे कहूं कि 31 में कितने होंगे आपको बताना है, 30 में कितने होंगे ये आपको बताना है, 29 में कितने होंगे ये भी आपको बताना है, और 28 में कितने होंगे ये भी आपको ही बताना है, ठीक है। तो सभी में 31, 30, 29, 28, लास्ट 28 होना चाहिए। अट्ठाईस में कितने विषम दिन होंगे? तो जल्दी से बताएं। विषम दिन के लिए सिंपल सा फंडा, 7 का भाग रिमाइंडर, 7 का भाग रिमाइंडर पे फोकस करना है, और विषम दिन आपको पता चल जाएंगे यहां से कि क्या होते हैं। चले भाई, तो बताइए। 31 में 2 बताए, गलत है भैया। 31 में 2 नहीं है, 30 में 1 नहीं है, थोड़ा सा गलत है। बार बार दोबारा देखिए। 31 में 3 होता है, हाँ, जिसने भी आंसर 3 दिया उनका सही है। 31 में 3 होते हैं, 7 चौक 28, 28 कट गए 31 में से, बचा कितना? 3। सॉरी, कोई बात नहीं डियर। 7 का भाग लगाओ, सभी में 7 का भाग, सभी में 7 का भाग। तो यहां से बना 3, यहां से बना 2, यहां से बना 1, और यहां से बना आपका 0, और यही आपके कोड बन जाते हैं। मैं आपको आगे मंथ कोड नहीं सिखाऊंगी, मंथ कोड यही है, ठीक है। ये क्या है? मंथ कोड है। इनका आगे जाकर बहुत यूज होने वाला है, बहुत यूज। इनके बिना आप कैलेंडर की तारीख का दिन फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको अभी सिखा दिए ऑड डेज किस तरीके से निकालना है, ठीक है। बताइए मेरे बच्चे,
कितने ऐसे हैं जिनको आज की क्लास सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी लगी? बताइए, किसको क्लास सबसे बेस्ट लगी? बेस्ट लगी वो भी हाँ बोले, जिसको ना लगी वो भी हाँ बोले भाई, क्योंकि आपकी बुद्धि कम है, मैंने तो अच्छे से समझाया। दोबारा से देख लेना अगर क्लास समझ में ना आई हो तो। कितना भी मूर्ख बालक हो, नन्ना सा बालक क्यों ना हो, एक दिन का, अगर वो भी आज रश्मि मैम की क्लास ले रहा होगा ना तो उसको भी समझ में आएगा। चलिए, ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी, तो आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं कल शाम 4 बजे। कल 4 बजे आप लोग रेडी रहिए फिर से कैलेंडर की नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके डियर, राधे राधे, नमस्ते एंड नमस्कार।